हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी व्रत है। इसका पालन विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय द्वारा किया जाता है। वैष्णव यानी जो विष्णु की भक्ति करता है, जिसमें इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन, इसको कुछ लोग गोरे वालों का मंदिर भी कहते हैं, उनकी भूमिका प्रमुख रहती है। यह व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के, अर्थात इस दिन व्रत करने वाला बिना अन्न और जल से उपवास करता है। इस्कॉन के अनुयायी जो इस्कॉन के भक्त हैं, इस व्रत को न केवल आत्मशुद्धि के लिए बल्कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। कृष्ण भक्ति को गहराई से अनुभव करने के लिए भी करते हैं। अतः आइए इस पवित्र व्रत को इस्कॉन की दृष्टि से विस्तार पूर्वक समझाते हैं। निर्जला एकादशी क्या है? निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। सामान्यतः मई जून के महीने में पड़ती है ये तिथि। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उल्लेख महाभारत में भीमसेन द्वारा, भीम बोलते हैं इसको, भीम, उनके द्वारा किए गए व्रत से जुड़ा है। इस व्रत का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, पापों का प्रायश्चित और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना है। इस दिन व्रत करने वाला न केवल अन्न त्यागता है बल्कि जल तथा ग्रहण नहीं करता है। इस एकादशी को अत्यंत कठोर और विशेष बनता है। इस्कॉन में एकादशी का महत्व, इस्कॉन जिससे आमतौर पर हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और गीता के संदेश को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने वाला एक प्रमुख संगठन है। इस्कॉन के संस्थापक कौन है? अभय चरणारविंद यानी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। उन्होंने श्रीमद् भागवत, भगवद गीता और वैदिक ग्रंथों के माध्यम से एकादशी के पालन की महिमा को पुनः जागृत किया। इस्कॉन के भक्तों के लिए एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र होता है। इस दिन को भगवान की सेवा, जप, कीर्तन और ध्यान में लगाया जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिकाधिक जप किया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते हैं। अन्न और अनाज का त्याग होता है इस दिन, क्योंकि वैदिक मान्यता अनुसार एकादशी तिथि पर अनाजों में पाप रूपी अंश प्रवेश कर जाते हैं। निर्जला एकादशी पर जो बाकी एकादशियों का व्रत नहीं किया गया हो, ठीक से पालन नहीं हुआ हो, तो यह व्रत सभी एकादशियों का फल एक साथ प्रदान करता है। इस व्रत की विशेषता यह है। अतः भीमसेन और निर्जला एकादशी की कथा महाभारत के अनुसार पांडवों में सबसे बलवान भीम को बहुत भूख लगती थी। वो अपने भाइयों की तरह नियमित एकादशी व्रत नहीं कर पाता। इस पर ऋषि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि वह वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य चाहते हैं तो उन्हें यह एक व्रत पूर्ण निष्ठा से करना होगा। भीमसेन ने कठिनाई से ही बिना जल और अन्न के उपवास किया और भगवान विष्णु की आराधना की। तब से यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्रत की विधि
इस्कॉन के अनुसार इस्कॉन में व्रतों का पालन वैदिक शास्त्रों और आचार्यों परंपरा के अनुसार होता है। निर्जला एकादशी व्रत, इस विधि को इस्कॉन इस प्रकार संचित करता है। पूर्ण संध्या दशमी तिथि यानी पहले दिन रात्रि भोजन अत्यंत हल्का वो सात्विक किया जाता है। अनाज और मसालों से परहेज किया जाता है, हल्का हल्का मसाला। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और भक्ति ग्रंथों का पठन, भागवत, महाभारत, गीता, इनका पठन होता है। व्रत के दिन एकादशी यानी सूर्योदय से पहले स्नान करके संकल्प लिया जाता है कि पूरे दिन निर्जल रहेंगे। पूरे दिन भगवान विष्णु, विशेष रूप से श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मंदिर में जाकर दर्शन, कीर्तन और सत्संग में भाग लिया जाता है। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों का पठन और श्रवण किया जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिकाधिक जप किया जाता है। कई भक्त 16 माला या उससे भी अधिक माला करते हैं इस दिन। पारण द्वादशी तिथि, अगले दिन सूर्योदय के बाद निर्धारित समय पर पारण यानी उपवास का समापन किया जाता है। इस्कॉन भक्त फल, जल, दूध और सात्विक भोजन से पारण करते हैं, यानी अपना ब्रेकफास्ट तोड़ते हैं। अनाज का सेवन नहीं करते हैं। भोजन से पूर्व गोवर्धन पूजा की जाती है, भगवान को भोग अर्पण किया जाता है। आध्यात्मिक लाभ, इस्कॉन के दृष्टि में निर्जला एकादशी व्रत को करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं? नंबर 1, सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। नंबर 2, पापों का नाश होता है, जिसने पाप कर रखे सब नाश। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी क्षमा हो जाते हैं। तीसरा, भक्ति में उन्नति होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त के हृदय में वास करते हैं। नंबर 4, मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। नंबर 5, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है, जो भक्त के मार्ग में सहायक है। इस्कॉन के अनुसार इस व्रत से न केवल बाह्य रूप से तप किया जाता है, बल्कि आंतरिक रूप से आत्मा को पवित्र किया जाता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के प्रतिपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इस्कॉन मंदिरों में निर्जला एकादशी का आयोजन दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में निर्जला एकादशी बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। विशेष कीर्तन और भजन संध्या का आयोजन होता है। रात्रि जागरण किया जाता है, जिसमें श्री कृष्ण लीलाओं का पाठ, प्रवचन और नाट्य प्रस्तुत होती है। 108 तुलसी पत्र अर्पण जैसे विशेष सेवाएं की जाती हैं। मंदिरों में भक्तों को फलाहार वितरण किया जाता है प्रसाद के तौर पर, लेकिन व्रत करने वाला निर्जल रहता है। अन्नदान और भगवद गीता वितरण जैसे सेवा कार्य भी आयोजित होते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने एकादशी को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का दिन कहा गया है। उन्होंने एक बार कहा, एकादशी शरीर की आवश्यकता को कम करने और भगवान की सेवा में अधिक समय देने का अवसर है। प्रभुपाद जी ने बताया कि एकादशी का पालन केवल व्रत या उपवास नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प भी है। हम इस दिन केवल भगवान की सेवा में रत रहें, अपने इंद्रियों पर नियंत्रित रखें और आत्मा की उन्नति करें। आधुनिक जीवन निर्जला एकादशी का पालन आज के व्यस्त जीवन में भी इस व्रत का पालन संभव है। विशेषकर यदि कोई इस्कॉन की मार्गदर्शन पर चलें, इसके लिए आवश्यक है नंबर 1, पूर्व तैयारी। शरीर को व्रत रखने के लिए
1-2 दिन पहले से तैयार करना। नंबर 2, आत्मानुशासन, मन को नियंत्रित करना। सोशल मीडिया, टेलीविजन जैसे इनसे दूर रहना। तीसरा, सत्संग और मंदिर जाना, अगर संभव हो तो स्थानीय इस्कॉन मंदिर में जाना। नंबर 4, ऑनलाइन सत्संग, इस्कॉन के ऑनलाइन प्लेटफार्मों से प्रवचन और भजन सुनना। निर्जला एकादशी केवल एक कठोर उपवास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधन है, एक आत्मशुद्धिकरण का पर्व है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का प्रमाण है। इस्कॉन इस व्रत को आत्मा की परम गति की दिशा में एक कदम मानता है। यह व्रत सिखाता है कि आत्मसंयम, तप और भक्ति से ही मोक्ष संभव है। स्वामी प्रभुपाद के शब्दों में, जब तक हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे और भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक जीवन का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रहेगा। निर्जला एकादशी हमें यही सिखाती है। यदि आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो इसे केवल परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मा के उत्थान के लिए करें। इस्कॉन की शिक्षाएं और मार्गदर्शन आपको इसमें सहायता प्रदान करेगी। हरे कृष्णा। बोलिए आप भी हरे कृष्ण। आप भी एकादशी व्रत फॉलो करो।